Hello everyone. First of all, you are most welcome to my YouTube channel, English with Bhandari sir. And through this channel, you will be able to learn English. So as you know, English is an international language and all people have wish to good command over English so that they can communicate all around the world and so that they can have many opportunities because once you are master in English, after that you have plenty of opportunities. मैंने बोला बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और अगर आप एक बार अंग्रेजी सीख गए तो फिर तो आप पूरे संसार में बातचीत कर सकते हो और तब उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपके पास बहुत सारे सुअवसर होंगे कि आप बहुत जगह पे काम कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर, बिकॉज टुडे इज द एरा ऑफ इंग्लिश। आज इंग्लिश का ही जमाना है, राइट? सो बट नो वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, घबराना नहीं है। एंड अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, इन द स्टार्टिंग नो वन इज मास्टर, राइट? शुरू शुरू में कोई भी मास्टर नहीं होता है और जो भी आपको दिखते हैं कि आज वो एक्सीलेंट हैं, उन्होंने भी अपनी जर्नी जीरो से ही शुरू की है, राइट? अगर आप ये पहला वीडियो है तो आप यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट करना क्या है, व्हाट टू डू, क्या करें एंड हाउ टू डू, और कैसे करें। इन माई प्रीवियस वीडियोज आई टॉक्ड मैनी टाइम what to do and how to do. But first of all, you must have a great desire, a burning desire. You know what is burning desire? जो आपको हर टाइम बोले कि आपको ये करना है, अगर नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे, तो ऐसी डिजायर को बोलते हैं बर्निंग डिजायर। ऑल द टाइम आई हैव टू लर्न इंग्लिश एंड आई मस्ट लर्न इंग्लिश। और अगर आपने एक दो दिन प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपको क्या होना चाहिए, आपको चिंता होनी चाहिए कि यार मैंने 2 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़ा, 2 दिन से इंग्लिश नहीं सुना। एंड इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड यू कैन नॉट ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस। अंग्रेजी एक अलग भाषा है, आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी नहीं सीख सकते हैं। कुछ कुछ सेंटेंसेस आप सीख सकते हैं बट नॉट ऑल। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश, then you have to stop translation, you have to stop translation। आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, बट इन द स्टार्टिंग कैसे करना है, जैसे आप समझ गए वन सेंटेंस हाउ आर यू और उसका है आप कैसे हो। अगर आपको समझ में आ गया कि हाउ आर यू का मतलब आप कैसे हो, ठीक है, उसके बाद आप कैसे हो को भूल जाना, खाली रखना माइंड में हाउ आर यू, ओके। और शुरू में क्या होता है, सबके पास एनर्जी होती है। फॉर फ्यू डेज ऑल द पीपल आर मोटिवेटेड, यस आई विल डू इट, आई विल डू इट। बट आफ्टर फ्यू डेज, शुरू में उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद वो डाउन 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 डाउन। और फिर एक आइडिया आएगा माइंड में, यार इंग्लिश सीखना मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप ले लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप ले चुके होंगे, मैंने बोला था कि आपको एक नोटबुक बनानी है, बना चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो बनाता रहता हूं, उसमें आपको सेंटेंसेस देता रहता हूं, आपको उन सेंटेंसेस को राइट डाउन करते रहना अपनी नोटबुक में। प्लस में खाली लिखना ही लिखना नहीं है कि बस नोट कर दिया उसके बाद बंद कर दी कॉपी, आपको उनको प्रैक्टिस करना है। क्या, कैसे प्रैक्टिस करना है कि तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक कि आप अच्छे से पढ़ ना सको। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू रीड मैनी टाइम। आपको जो सेंटेंसेस आपने, सपोज यू हैव रिटन 10 सेंटेंसेस, आपने 10 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो आपको उनको 5-7 बार रिपीट करो। एक पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, तो 5-7 बार पढ़ा। जैसे आप पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे, आपको पढ़ने में टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही कहानी को
5 बार पढ़ते हैं तो पहले पहले फर्स्ट टाइम बहुत टाइम लगता है, सेकंड टाइम थोड़ा कम टाइम लगता है, एंड इन दिस वे वी कैन इंक्रीज अवर स्पीड, एंड जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी टाइम टाइम कम होता जाएगा, ठीक है। एंड यू हैव टू रीड एवरी डे, you have to write every day, you have to listen English every day, you have to read English every day, and the last one, you have to make some friends and you have keep practicing with them. अभी ये मत सोचना कि मैं गढ़वाली हूं, मैं कुमाऊनी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। जितनी भी आती है आपको, चाहे 2 शब्द आते हैं 2 शब्द बोलो, बट यू हैव टू स्पीक, क्योंकि जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको, आपका मन नहीं भी कर रहा है फिर भी करना है। क्यों? क्योंकि माइंड होता है ना, माइंड को शुरू शुरू में आपको फोर्स करना पड़ता है, तब जाके कोई आदत बनती है। इफ यू वांट टू मेक अ न्यू हैबिट, क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है ना वो खराब लगता है, सभी को खराब लगता है। कोई नहीं चाहता कि मैं सुबह 4 बजे उठूं और हर टाइम काम पे करूं, क्योंकि सुबह को हर कोई चाहता कि मैं आराम से सोऊं, लेकिन मैं हूं, मेरी आदत है, शुरू से वो आदत बन चुकी है, तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। तो शुरू शुरू में फोर्स करना पड़ता है माइंड को। जब आपने फोर्स कर दिया, वंस इट बिकम योर हैबिट, अगर एक बार हैबिट बन गई, आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, आपके लिए हर कोई आसान हो जाएगा और आप स्वेच्छा से करोगे। जो काम आज आप जबरदस्ती कर रहे हो वो स्वेच्छा से होगा। एंड जब ये आपकी आदत बन जाएगी, एवरीडे यू, अगर आप हर दिन 20 मिनट लिखते हो, 20 मिनट पढ़ते हो, 20 मिनट सुनते हो, तो इंग्लिश विल बिकम पार्ट ऑफ योर मेमोरी। इंग्लिश आपको साफ साफ सुनाई देने लग जाएगी, और जैसे हम सुन सकते हैं वैसे बोल सकते हैं, राइट। तो क्या बोला मैंने? अगर भूल गए हो तो यू कैन लिसन अगेन, राइट। बट main thing, listening is must. You can listen anything but listen in English. Second thing, you have to make a friend or you can make many friends and try to talk to them, क्योंकि जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, और जब तक हमें हमारी कमजोरी पता नहीं चलेगी तब तक हम उस कमजोरी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तब जाके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब जाके प्रॉब्लम्स आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तब जाके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे वीडियोस आएंगे, पूरे ग्रामर में भी आएंगे, लेकिन ग्रामर में भी क्या करेंगे, हम जो ग्रामर है उसको प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे, ताकि खाली ग्रामर के डेफिनेशंस याद नहीं करनी है। वी मस्ट नो हाउ टू यूज नाउन्स इन speaking, how to use pronoun in speaking, how to use verbs in speaking. That is practical grammar. Okay, so keep practicing, keep learning. Have a good day.